राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दूसरा प्रस्तावित एयरपोर्ट यानी ग्रेटर नोएडा का जेवर एयरपोर्ट के लिए होने वाला जमीन अधिग्रहण शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गया है। वजह है किसानों का असंतोष। सवाल है कि क्या जेवर में भट्टा पारसौल पार्ट 2 होगा या योगी सरकार इसकी नौबत नहीं आने देगी। भट्टा पारसौल वाला होगा तो वो भी देखा जाएगा, उससे भी नहीं घबराएंगे हम बिल्कुल अपने जमीन के लिए मरने मारने को तैयार हैं, लेकिन इसे फ्री में नहीं देंगे। हमारे साथ में धोखाधड़ी किया जा रहा है ना, हम आंदोलन करेंगे, अपनी जमीन देना ही नहीं चाहते हैं। आप वो भले कहीं भी ले जाएं, कहीं भी बनाएं। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट है हमारे लिए। यदि सरकार वैसा नहीं देगी तो हम कोर्ट में जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि सब विकास हो, लेकिन हमें उजाड़ करके विकास न हो। ये गुस्सा है उन किसानों का जिनकी जमीन पर एनसीआर या कहें दिल्ली का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने वाला है। दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के जेवर में इसकी तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए सबसे पहला काम है जमीन अधिग्रहण। लेकिन किसानों के तेवर से साफ है कि सरकार के लिए ये इतना आसान नहीं होने वाला। पहले चरण में 6 गाँव की 1281 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। इस अधिग्रहण से लगभग 8326 किसान प्रभावित होंगे, लेकिन इनमें से अब तक एक भी किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है किसान जमीन के लिए 4 गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार सिर्फ 2 गुना मुआवजा देने की बात कर रही है। पास 15 बीघा जमीन है और हमारी जमीन भी, घर भी, सब कुछ एयरपोर्ट में जा रहा है। सरकार आपको 15 लाख प्रति बीघा दे रही है, आपका क्या हिसाब है? आप 1 बीघे पे कितना चाहते हैं? करीब 43 लाख रुपए मानो इस हिसाब से। चलो ठीक है, हमारी जमीन जा रही है। जिसके पास 1 बीघे जमीन आ रही है वो क्या करेगा? उसके पास कुछ भी नहीं है। जो मजदूर है वो क्या करेगा? वो बाहर जाकर मकान थोड़ा बना लेगा, उसमें मकान नहीं बनेगा। मकान तो बना ही ना सके। सरकार तो कोई सुन ही ना रही, नहीं सुन रही। क्या रोही गांव के इन किसानों का कहना है कि राज्य सरकार ने जेवर के इन गांवों को ग्रामीण से शहरी की श्रेणी में डाल दिया और जमीन अधिग्रहण के नियम के मुताबिक शहरी जमीन को सर्कल रेट से 2 गुना मुआवजा दिया जाता है, जबकि ग्रामीण श्रेणी की जमीन को 4 गुना। एक्वायरमेंट के टाइम पर हमारे क्षेत्र को शहरी घोषित किया गया, जो कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। मुआवजा देने की वजह से उसको शहरी क्षेत्र घोषित किया गया। हमारे साथ विश्वासघात कर रही है सरकार। लेकिन किसानों की इस मांग को मानना सरकार के लिए आसान नहीं है। सूत्र बताते हैं कि जेवर एयरपोर्ट के लिए होने वाले जमीन अधिग्रहण में अगर किसानों को 4 गुना के हिसाब से मुआवजा मिलता है तो फिर इस प्रोजेक्ट की लागत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हो सकता है आखिरी वक्त में यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के जेवर की बजाय हरियाणा के हिसार चला जाए। लेकिन यूपी सरकार किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को खोना नहीं चाहेगी। इसी वजह से जेवर में जमीन अधिग्रहण को लेकर सरकार और किसानों के बीच बड़े विवाद की आशंका जताई जा रही है। किसानों को डर इस बात का भी है कि कहीं सरकार जबरदस्ती उनकी जमीन का अधिग्रहण न कर ले, क्योंकि जमीन अधिग्रहण की धारा 2(1) के तहत राष्ट्रीय महत्व के मामले में सरकार ऐसा कर सकती है। और अगर ये नौबत आती है तो किसानों का कहना है कि अब भट्टा परसौल से भी बड़ा आंदोलन होगा। परसौल तो केवल 2 ही गांव थे, यहाँ पे 8 गांव में सरकार भी गिरा सकते हैं। बीजेपी इस बात को ध्यान रखे कि अब आई है 15-20 साल में, अब आई है, ये आगे आना है तो मुआवजा किसानों की सुने, और नहीं सुनेगी तो ये सरकार भी गिरा सकते हैं 8 गांव। क्यों बोलना पड़ रहा है? यहाँ से 5 या 10 किलोमीटर दूर टप्पल है, वहाँ पे 4 गुना मुआवजा मिल रहा है, तो यहाँ क्यों 2 गुना मिल रहा है? मांग पत्र योगी जी तक पहुँच चुका है, पर अभी तक कोई किसी का जवाब कैसा भी है नहीं। हालांकि प्रभावित किसानों में से ज्यादातर बीजेपी समर्थक हैं। इस इलाके के सांसद हैं केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा। यहाँ के बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि योगी सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो किसानों के खिलाफ हो। 3 तारीख के आसपास प्रदेश के मुख्यमंत्री से किसानों की अलग वार्ता कराई। तत्कालीन समाजवादी की सरकार में सन 2015 में 80 गांवों को इंडस्ट्रियल एक्ट की धारा 12 लगाकर शहरी क्षेत्र घोषित किया गया था। सूत्रों की माने तो बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो जाए, ताकि चुनावों में इस पूरे इलाके में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसे लाभ मिल सके। लेकिन जिस तरह किसानों का असंतोष उभर कर सामने आया है, ऐसे में इसमें देरी होना अब स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी पार्टी चुनावों के वक्त में
किसानों को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकती। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।